अभिवादन के लिए हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री देवनानी जी पधारे हैं और आदरणीय राम प्रसाद जी भाई साहब पोस्टर विमोचन करेंगे। उसके लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जानकारी पहले कार्यक्रम की जानकारी माननीय मोहनलाल जी पास आग्रह करूँगा कि पूरी जानकारी की करके 11 फरवरी 2024 को माननीय दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि। उस दिन तांडिया में व्याख्यानमाला हुई 3 बजे और उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता इस पर व्याख्यान होगा। इसके मुख्य वक्ता बिंबाराम जी हमारे जो क्षेत्रीय प्रचारक वो होंगे और मुख्य अतिथि राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, विशिष्ट अतिथि उद्योग मंत्री राजवर्धन जी होंगे और अध्यक्षता एक समाज सेवी और व्यवसायी गौतम जी करेंगे। उस दिन भर के कार्यक्रम है। प्रातः 9 बजे हवन कार्यक्रम होगा और उसके बाद तो चिकित्सा शिविर होंगे जिसमें एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, योग चिकित्सा आदि के द्वारा किस प्रकार से इलाज हो सकता है, गांव वालों की दृष्टि से उनको सबको जानकारी दी जाएगी, उनकी जांचें वहाँ की जाएगी। फिर उसके बाद दीनदयाल जी का चूँकि मुख्य काम मैं खासतौर से कौशल विकास के द्वारा किस तरह से रोजगार वृद्धि की जा सकती है, उस दृष्टि से कुछ प्रकल्प की प्रदर्शनी होगी और उस दिन कुछ पोस्टर विमोचन भी होंगे। विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ 25 सितंबर को पधारे थे और उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया था दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक को देखने की दृष्टि से। उसकी जानकारी, उनकी जो अपील है उसका वितरण करेंगे और ख़ासतौर से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति है उसके नए प्रोग्राम्स की जानकारी हम देंगे। इसमें हम अब एकेडमिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। एकेडमिक दृष्टि से खासतौर से दीनदयाल जी चूँकि यहाँ 21 वर्ष रहे और प्रचारक जीवन से पूर्व उन्होंने 26 वर्ष राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बिताए। हमें दीनदयाल साहित्य में उनके प्रचारक जीवन के बाद की जानकारी तो सब मिलती है, लेकिन वो एक प्रचारक बनने के बाद में इस देश और दुनिया को जो दे पाए उसके पीछे राज क्या था। तो वो 21 वर्ष का राजस्थान का जो जीवन था उसमें उन्होंने अलग अलग जगह पर जो संस्कार पाए, जो उन्होंने संघर्ष देखा किया, जो समस्याएं उन्होंने महसूस की, उन सब से उन्होंने कुछ प्रेरणाएं ली और संघ के संपर्क में आने के बाद में इन सब चीज़ों को वो मूर्त रूप दे पाए। तो इसलिए दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समिति ने ये तय किया है कि देश में ऐसे 12 स्थान हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग की कल्पना के आधार पर हम 12 संस्कार सृष्टियों के प्रचार प्रसार की दृष्टि से और उनको इस्टेब्लिश करने की दृष्टि से कार्य करेंगे। जहाँ पर उनकी संस्कार सृष्टि हुई, संस्कार 8 वर्ष यही वो उन्होंने बिताए। उसके बाद में जो फरह उनका जो पैतृक गांव था वो है। उसके बाद गुड़ की मंडी फतेहपुर सीकरी में उनका ननिहाल, वहाँ उनका 2-3 साल का जीवन बीता।
फिर गंगापुर सिटी में उन्होंने एजुकेशन प्रारंभ की, तो 4 कक्षा तक वहाँ रहे। उसके बाद कोटा गए और कोटा में उन्होंने 7वीं क्लास तक पास की। उसके बाद राजगढ़ गए, राजगढ़ में उन्होंने 8वीं क्लास पास की और फिर सीकर में 9वीं 10वीं क्लास वहाँ किया और वहाँ गोल्ड मेडल उनको मिला। उसके बाद में पिलानी गए और पिलानी में इंटर किया। इस प्रकार से 21 वर्ष तो राजस्थान में पिलानी तक उन्होंने तो सारी विद्या ग्रहण और स्कूलों में कॉलेजों में जो संस्कार मिले उनको। और फिर खासतौर से कानपुर में BA करने के लिए सनातन धर्म कॉलेज में गए। उसके बाद MA करने के लिए आगरा गए और फिर कुछ परिवार का जो आग्रह था कि भाई कमाने धमाने के लिए कुछ काम करो, तो टीचर बनने के दृष्टि से LT की परीक्षा देने के लिए वो प्रयागराज गए। फिर ये भी था कि आप सिविल सर्वेंट बने, तो उस दृष्टि से उन्होंने प्रयागराज में ही परीक्षा सिविल सर्विस की उसकी UPPSC की दी, वहाँ पर भी वो पास हुए। और फिर ये 42 में संघ संपर्क प्रचारक बन गए और दीनदयाल जी जनसंघ के सेक्रेटरी रहे, अध्यक्ष रहे। और जैसा आप सबको जानकारी है कि एक षड्यंत्र जो चला, उसकी वजह से उनका मर्डर जो मुगल सराय में हुआ। तो इस तरह से 12 स्थान ऐसे हैं जो प्रेरणा केंद्र हैं, जो जहाँ से उन्होंने संस्कार मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी से जब वो आए थे, मुझे चर्चा हुई थी कि इन स्थानों को आप डेवलप करेंगे तो एक अच्छा मैसेज देश में जाएगा। तो उन्होंने हम लोगों को इन 12 स्थानों पर भी काम करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि प्रैक्टिकल दृष्टि से अब हम दीनदयाल जी के जो दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति है, वो अकादमिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से काम शुरू करेगी। देश के महान चिंतक विचारक और इनका जीवन सदैव राष्ट्र को समर्पित रहा, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यहाँ पर नानक्या में एक राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है। मैं समझता हूँ वह स्मारक केवल राजस्थान को नहीं, पूरे देश के लिए बड़ा प्रेरणादायी रहा है। समय समय पर यहाँ पे प्रमुख लोगों ने आकर के अपने विचार प्रकट किए और इस दृष्टि से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक समिति बनी हुई है, और प्रतिवर्ष 11 फरवरी जो उनकी पुण्यतिथि है और 25 सितंबर जो उनकी जयंती है, इसमें कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस बार उनकी 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक स्मृति व्याख्यान होगा। मैं समझता हूँ कि यह राष्ट्र को भी प्रेरणा देगा, हम सबको प्रेरणा देगा। और अंत्योदय और एकात्म मानववाद तो दोनों उनके जीवन के एक तरह से पर्याय हैं कि एकात्म मानववाद जैसे सारे विश्व को एक आर्थिक चिंतन की दृष्टि दी, और साथ में अंत्योदय जो इस देश में सबसे अंतिम छोर में व्यक्ति है, उसके विकास की बात की जाए तब जाकर के देश का विकास होगा। यह उन्होंने दृष्टि दी। मैं सोचता हूँ आज भी सामयिक है, और इस व्याख्यान वाला के माध्यम से और जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया कि उनके इस प्रकार 12 स्थानों पर भी अलग अलग कार्यक्रम होंगे, उनका विकास भी होगा, उनकी विचारधारा को हम जन जन तक पहुँचाते हुए जो इस समय देश के प्रधानमंत्री जो विकसित भारत 2047 में
जिसकी उन्होंने सपने देखे हैं, उस सपनों को इन्हीं के जीवन, इनकी दृष्टि के आधार पर वह भारत, विकसित भारत बने, इसकी कल्पना निश्चित रूप से साकार होगी। मैं इस स्मृति व्याख्यान के लिए अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। जो अतिथि आ रहे हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ताकि उससे नई दृष्टि करके आएगी। मेरी समिति काफ़ी समय से धनक्या में काम कर रही है और इस समिति में काफ़ी विचारवान लोग जुड़े हुए हैं। वे सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और राजस्थान से तो पंडित जी की बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। मुझे बताया 24 वर्ष उन्होंने यहाँ पे बिताए, तो मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी यहाँ पर ये भूमि एक धन्य हुई है। और इसमें बहुत कण कण में कहते हैं महापुरुषों का जीवन लिखा हुआ है। तो पंडित जी का भी यहाँ से जो लगाव है उस दृष्टि से राजस्थान में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर है। और जिस जनसंघ के वो जनक रहे, उनके स्मृति में पार्टी भी कार्यक्रम करती है और अन्य संस्थाएं भी करती है। और यह समारोह समिति नियमित रूप से कार्यक्रम करती आई है और अच्छे रहे। हम सब लोग उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ, ऐसी अपेक्षा है। यह इन सब समिति को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। श्रद्धेय दीनदयाल जी राष्ट्रीय संस्कृत संघ के प्रचारक थे। पढ़ने में तो बहुत बुद्धिमान थे ही। उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नौकरी करना मुनासिब नहीं समझा और 1942 में संघ के प्रचारक बन गए थे। और राष्ट्रीय संघ की दृष्टि से यह जो उन्होंने विचारधारा दी है, एक तो जैसे बताया उन्होंने अंत्योदय, एकात्मानवाद और स्वदेश का जो विचार रखा, तो उसके कारण से आज उसको केंद्र मानकर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संपूर्ण विचारधारा विकसित किया है। तो ऐसे महामनीषी का ये जो स्मृति व्याख्यान यहाँ रखा है पुण्यतिथि के अवसर पर, तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इस विचार को पूरे देश में विस्तार देना चाहिए। और देश का भाग्य और भविष्य अभी धीरे धीरे भारत में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। और जिस प्रकार का दीनदयाल जी का सोच था, उसके अनुरूप वायुमंडल में इस प्रकार का विचार चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यह देश के लिए गौरव की बात है। और मैं इसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपने विचार को जवाब देता हूँ।